आज ना मेरा मूड बहुत ख़राब था। एक तो मार्केट पे कैश आया, मतलब करेक्शन आया है, पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। और ऊपर से मेरा जो ये ट्राइपॉड ये फिट नहीं हो रहा, मतलब ये इसका स्क्रू कुछ ढीला हो रहा है और ये फिट नहीं हो रहा है, ये ख़राब हो गया। तो मेरा मूड तो वैसे ही ऑफ था, ऊपर से ये वाला चीज़ होके और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। जब मम्मी को ये सब चीज़ें बताया तो पहली लर्निंग तो ये है कि अपनी प्रॉब्लम उनको मत बताओ जिनसे सॉल्यूशन नहीं मिल सकती। अपनी प्रॉब्लम किसी को बताओ मत, खुद सॉल्व करो। तो इस टाइफाइड के पीछे टाइम वेस्ट हो रहा था, वीडियो भी नहीं बन रहा था, मेरा फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। तो जब मम्मी को बोला, मम्मी ने क्या बोला कि ये सब छोड़, इससे कुछ नहीं होगा, जाके नौकरी वोकरी ढूंढ ले। तो मेरे सामने जब कोई छोटी बात करता है, छोटी विज़न का, मतलब जब तुम करोड़ों कमाने की विज़न लेके, प्लान लेके बैठे हुए हो, उसकी सपना देख रहे हो, कोई तुम्हारे सामने आके 20-25 हज़ार कमाने को बोले, बहुत गुस्सा आता है। क्योंकि तब ऐसा लगता है कि कोई हमारे सपने में पानी फेरने की कोशिश कर रहा है, कोई हमें डिस्ट्रैक्ट करके हमें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो नेचुरली अंदर से फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा आता है। ऊपर से तुम्हारा दिमाग पहले से खराब है, दिमाग में इतना स्ट्रेस है। ऐसा लगता है कि मैं इतने बार समझाया फिर भी समझते क्यों नहीं। मतलब कॉमन सेंस की बात है कि नौकर बनने से अच्छा मालिक बनना, लेकिन फिर भी लोगों को क्यों ये चीज़ें समझ नहीं आती। क्यों बार बार नौकर बनने में फोर्स किया जा रहा है, क्यों फोर्स करते हैं नौकरी करने के लिए। फिर मैंने थोड़ी देर अकेले बैठ के शांत में सोचा। वो नौकरी के बारे में इसलिए बोल रही है क्योंकि उन्हें इसमें रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तुम्हारा पेरेंट्स तुम्हें इसलिए बोलता है, पैशन इसलिए फॉलो नहीं करने देते क्योंकि तुम या फिर मैं अभी तक उनको अपनी पैशन से रिजल्ट नहीं दिखा पाए। उनको तुम्हारा पैशन में रिजल्ट अभी नहीं दिख रहा है। तब जाके मेरे अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी आया, तब जाके मेरा थोड़ा दिमाग खुला। मुझे डर लगा कि अगर मैं रिजल्ट नहीं दिखा पाया तो मुझे नौकरी करना पड़ेगा, और अगर मैं उस दलदल में फंस गया तो मुझे मौका ही नहीं मिलेगा, मुझे समय ही नहीं मिलेगा अपने गोल को अचीव करने के लिए। मुझे किसी और का गोल अचीव करने में लगा दिया जाएगा और जिसका क्रेडिट भी मुझे नहीं मिलेगा। इससे पहले कि पेरेंट्स तुमको समझे, तुम्हें पेरेंट्स को समझना हो कि उन्होंने बचपन से जो देखा उससे उनकी माइंड की प्रोग्रामिंग ही ऐसे हुआ है कि उनको नौकरी सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बियॉन्ड उनको कुछ पता नहीं है, उनके बियॉन्ड उनको समझ नहीं आ, उनको नौकरी ही बेस्ट ऑप्शन लगता है। इसमें उनका दोस्त नहीं है, वो तो मेरा अच्छा चाहती है, मुझको लेके इनसिक्योर फील कर रहा है मेरे फ्यूचर को लेके, इसलिए मेरा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बोल रहा है। इसमें गलत क्या है? इसमें मेरे पर्सपेक्टिव से वो गलत है, लेकिन वो उनके पर्सपेक्टिव से गलत नहीं है। उनका बोलने का इंटेंशन गलत नहीं। उनको कहाँ समझ आएगा, उनको क्यों समझ आएगा ये मैट्रिक्स वगैरह। फिर मुझे डर लगा कि अगर मैं जल्दी रिजल्ट नहीं दिखा पाया तो शायद मुझे नौकरी करना पड़ेगा। फिर मैं अपने लिए किसी और के गोल अचीव करने के लिए काम करूंगा, मैं अपने गोल अचीव ही नहीं कर पाऊंगा, मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा, ना मैं एनर्जी बचेगी, और जिम्मेदारी के बोझ में मेरा जो पैसा है मैं कभी नहीं फॉलो कर पाऊंगा, ना मेरा गोल अचीव होगी और मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। इट्स स्कैर्ड मी। मेरे दिमाग को जैसे एक रियलिटी चेक मिल गया। मतलब मेरा प्रोक्रास्टिनेशन, लेजीनेस, लस्ट, सैडनेस सब कुछ दूर हो गया एक सेकंड में। मतलब मैं लेजीनेस, लोनलीनेस ये सब फील कर रहा था कुछ दिनों से, और मेरे फिर भी कुछ दिनों से ये सब चीज़ें आ रहा था कि लड़की को कैसे अप्रोच करे, लड़की से कैसे बात करे, या फिर रिलेशनशिप में क्या क्या करना होता है, हाउ टू गेट वुमेन, ये सब चीज़ें मेरे फीड में आ रहा था। रिलेशनशिप का स्टेटस, वो दुख भरा शायरी, ये सब चीज़ें आ रहा था, सब एक सेकंड में निकल गया। मैं नहीं चाहता कि मेरे सामने कोई नौकरी की बात करे, ये सब की बात करे, लेकिन देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं डिस्ट्रैक्शन से यूं चुटकी में बाहर आ गया। भाई अगर तुम अपने 20s में हो ना, तो तुम्हारा पहला गोल होना चाहिए कि कम से कम 1 लाख से ज़्यादा तो तुम्हें हर महीने कमाना है, ये तुम्हारा मिनिमम गोल होना चाहिए। उसके बाद तुम ये सब के बारे में सोचना, उसके पहले तुम ये सब चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है। तुम्हारा फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए तुम्हारा करियर, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा फैमिली, ये सब चीज़ें सेट कर लो पहले, फिर देखना ये वाला वीडियो की लड़कियों कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे बात करते हैं, ये सब चीज़ें, ये सब फालतू की चीज़ें है भाई। तुम जब अकेला घूमते हो तो कपल्स को देख के तुम्हारा जो जलन होती है, तुम्हारा जो लोनलीनेस फील होता है, वो वाला चीज़ को ये लोग मोनेटाइज कर रहा है। ये जो चीज़ें है कि लड़की को डेट के लिए कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्या करना है, ये सब फालतू की चीज़ें है भाई अभी तुम्हारे लिए। मतलब इनका गोल क्या है कि शादी से पहले कैसे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़की से कर पाओ तुम, और क्या इसके अलावा क्या है भाई। तुम्हें ये बस एक डिजेनरेट लो वैल्यू मैन बना रहा है, कुछ नहीं बचेगा भाई, बर्बाद हो जाओगे तुम। तुम्हें जिंदगी में कुछ अगर बड़ा करना है ना, तो पहले से ही उसमें बहुत सारा स्ट्रेस होता है। तुम फालतू में अपने लाइफ में एक और स्ट्रेस को मत ले आओ। लड़कीबाजी नहीं कर रहे हो तो तुम ऐसा फील कराता है कि तुम यू आर नॉट मैन, यू आर मिसिंग आउट रिलेशनशिप, यू आर मिसिंग आउट शादी से पहले। ब्रो यू आर नॉट मिसिंग आउट सेक्स, यू आर नॉट मिसिंग आउट रिलेशनशिप, दे आर मिसिंग आउट देयर करियर। हम सबको एक ऐसा लड़की चाहिए ना कि जो हमें हमारा बुरा वक्त में हमारे साथ दे, और जब हम अमीर हो जाएंगे तब हम
उनके लिए सब कुछ कर देंगे, उनके लिए दुनिया खरीद लेंगे। भाई तुम्हारा घर में वो लड़की है, वह तुम्हारा माँ, वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा सब कुछ करी है, तुम्हारा खाना बनाना, बर्तन मांजना, कपड़ा धोना, सब कुछ। और क्या चाहिए? कौन करेगी? हाँ, बी ग्रेटफुल। हम तो उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं है। तो अभी तुम्हारा जिम्मेदारी ये नहीं है कि लड़की जो, अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है उनको इन कामों से मुक्त करना, इतना अमीर बनना कि उनको सारी चीज़ देना जो वो सोच भी नहीं सकती। उनकी सारी जो जिंदगी का ख्वाहिश है, जो चीज़ें जहाँ घूमने जाना चाहती है, जो चीज़ें खरीदना चाहती है, उनको खरीद के देना, ये तुम्हारा गोल होना चाहिए। उन्होंने जो हमें जिंदगी दिया है, उनका कर्जा तो चुकाना है हमें, जो हम चुका नहीं सकते कभी, वो थोड़ी सी तो कोशिश करना तुम्हारा गोल है। आई नो हम कभी नहीं कर सकते, लेकिन वी हैव टू ट्राई आवर मैक्स। तुम पहले एक हाई वैल्यू मैच्योर मैन बनो, फिर एक हाई वैल्यू मैच्योर वुमेन को अट्रैक्ट करो, जिसके साथ ये चैटिंग वाला गेम ना खेलना पड़े बच्चों जैसे कि फ़ोन सामने है फिर भी खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए लेट रिप्लाई करना। वो अगर 10 मिनट लेट रिप्लाई किया तो तुम 20 मिनट लेट रिप्लाई करोगे, फिर वो 30 मिनट लेट रिप्लाई करेगी, फिर ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब भाई ये सब चीज़ें लड़की को इग्नोर करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है। मतलब वी आर ए ग्रोन मैन एंड हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। फ़ोन में ये गोल्ड डिगर, चीटिंग वाला वीडियो, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, लड़की को कैसे अप्रोच करे, ये सब चैनल्स को ब्लॉक करो भाई सीधा। भाई उनकी वीडियो को नो इंटरेस्ट उठा, हमारा काम की चीज़ें देखो जो तुम्हें अपना काम करने के लिए मोटिवेट करे, जो तुम्हें डिसिप्लिन बनाए, जो तुम्हें ग्रो करे। ठीक है, ऐसे चैनल्स को लाइक करना है जैसे कि मेरा। सो बिकम ए हाई वैल्यू मैन एंड अट्रैक्ट ए हाई वैल्यू वुमेन, जिसके साथ ये इग्नोर वाला चैटिंग वेटिंग का गेम ना खेलना पड़े, जिसके साथ साइकोलॉजी वाला गेम ना खेलना पड़े। ये सब चीज़ें लो वैल्यू मैन और लो वैल्यू वुमेन पे काम करती हैं। हाई वैल्यू मैच्योर वुमेन इससे नहीं मिलेगी। तुम पैसा कमाओ, खुद एक हाई वैल्यू मैच्योर मैन बनो, और वैसा ही एक हाई वैल्यू मैच्योर वुमेन को अट्रैक्ट करो, जिसके साथ नेचुरल बॉन्ड हो, जिसके साथ तुम्हें ज़्यादा सोचना ना पड़े, ज़्यादा ये सब गेम ना खेलना पड़े, जिसके साथ सब कुछ फ्लो में नेचुरल चले। ऐसे रिलेशनशिप नहीं चलती है भाई, ये बस शॉर्ट टाइम की चीज़ है। खैर मेरा गर्लफ्रेंड ये मैं सब चीज़ों को मैं तुम्हारा ज्ञान नहीं दूंगा। मैं अभी अपना प्राइम पे नहीं हूँ और ना ही मुझे अपना हाई वैल्यू वुमेन मिला है, तो मैं सब चीज़ों में रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा फालतू का, तो जो मर्जी करो। और इस चीज़ पे आता है ये जो पेरेंट्स से कम्युनिकेट कैसे करें, उनको कैसे समझाए। पहले तो मैं बताया कि पेरेंट्स को कैसे समझे, अब पेरेंट्स को कैसे समझाए, अपना पर्सपेक्टिव, अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले तुम्हें उनके साथ बैठना है बात करने के लिए, खुद को उनके दिमाग के अंदर रखना है, खुद को उनके पर्सपेक्टिव से देखना है कि वो मुझे कैसे देख रहा है, वो मुझे कैसे समझाना चाहता है, और उनको बोलना है कि आप खुद को मेरे जगह रख के देखो। उनको समझाओ, उनको बोलो कि मुझे समझ आ रहा है कि आप ये मेरा अच्छे के लिए बोल रहे हो, लेकिन दुनिया बदल रही है, समाज बदल रहा है। क्या आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो अभी मेरे लिए, वो सच में मेरे अच्छे के लिए है या नहीं? वो चीज़ें अभी रिलेवेंट है या नहीं? क्योंकि मेरा अच्छा मैं भी देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मुझे भी थोड़ा बहुत अकल आया है। अभी दुनिया बदल रही है, अभी और अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है। आप जो बोल रहे हो वो अभी के लिए रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि आप जो करने बोल रहे हो उसमें ये नुकसान है, और मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ, मैं कुछ अलग सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। और एक्चुअली ये ज़्यादा भी नहीं है। एक जॉब के लिए एक बंदा क्लास 1 से 12 तक, 12 के बाद 4 साल कॉलेज में बिताता है, मतलब 18 साल के बाद तो 4 साल कॉलेज में बिताता है। तो मुझे 2 साल दीजिए बस, क्योंकि आप जो करने बोल रहे हो उसमें ये नुकसान है, उसमें मैं खुश नहीं हो पाऊंगा, उसमें मुझे टाइम नहीं मिलेगी, उसमें मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी, उसमें कोई मुझसे ऊंची आवाज़ में बात करेगा, मुझे उसकी बात सुनना होगा चुपचाप, उसमें वो मुझे कभी भी निकाल सकता है, उसमें मैं नौकर बन के रह जाऊंगा। सोचो मेरा सेल्फ स्टीम कैसा होगा, मैं नौकर हूँ, उसमें मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, और शायद बाद में ज़िंदगी में आपको कोसता रहूँगा कि आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया। एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ उसमें अगर मैं फेल हुआ तो उसका जिम्मेदारी मेरे ऊपर है ना, उसके लिए आपके जाने के बाद तो मैं आपको कोसूंगा नहीं ना। और अगर मैंने अपना 100% दिया और आपने सपोर्ट किया तो इस चीज़ का क्रेडिट भी आपको मिलेगी, और इसमें मैं सक्सेसफुल हुआ तो मुझे ये चीज़ें मिलेगा, मुझे फेम मिलेगा, सब आपको कहेगा कि ये इनका पापा है, ये इनका मम्मी है, या फिर ये इनका बेटा है। सोचो आप कितना प्राउड फील करोगे। और मैं अगर इसमें सक्सेसफुल हो गया तो आपका सारा सपना पूरा कर सकता हूँ, मेरा सारा सपना पूरा कर सकता हूँ, एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ, कम से कम रिग्रेट तो नहीं रहेगा ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हार जाऊंगा, मर थोड़ी जाऊंगा। ये सोचना भी क्यों है कि हार जाऊंगा, ये तो वीक लोग सोचते हैं, लूजर सोचते हैं। अगर जीत गया तो क्या, तो आपको एक अच्छी लाइफ दे पाऊंगा, अपने फैमिली, अपनी बच्चों को अच्छी लाइफ दे पाऊंगा। शायद दुकान पे जाके अगली बार से आपको बार्गेनिंग ना करना पड़े, जो चीज़ पे हाथ रखोगे वो चीज़ ले लेंगे। समझाओ भाई, कम्युनिकेशन जरूरी है। उनको ये दिखाओ कि तुम्हारा सक्सेस से उनको क्या क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें क्या क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि वो तुम्हारा अच्छा जाता है एट द एंड। बस इतना है कि उनको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तुम्हें उनको रिजल्ट दिखाना है, और वो तुम्हारा फ्यूचर को लेकर चिंतित है। तुम रील देखना बंद करके चिंतित हो जाओगे तो वो चिंतित नहीं होंगे। टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन योर ओन हैंड्स। और मैंने अपना पापा को तो खो दिया, बट आई एम ग्रेटफुल कि मुझे ऐसा माँ मिला है, मुझे ऐसा
पिताजी मिला है, उन्होंने बचपन के बाद कभी मेरे पे हाथ नहीं उठाया, मेरा सारा काम कर देता है भाई। मैंने ही बहुत सारी जिम्मेदारी लिया है, लेकिन हमें बस पॉजिटिव देखना है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है। हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना है, तभी हमें गुस्सा नहीं आएगा उन पे, और तभी हम ठंडे दिमाग से सोच पाएंगे और सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। और वीडियो का एंड में शायद कभी मेरा मम्मी मेरा वीडियो देखेगी तो मुझे दुनिया का बेस्ट मम्मी पापा मिला है। मतलब बचपन के बाद मेरे पे कभी हाथ नहीं उठाया, मेरा सारा काम कर देता है, और मैं अगर गलती से कभी मैं गुस्से का कुछ बोल भी देता हूँ तो बुरा नहीं मानती, लेकिन फिर भी माफ कर देती है मुझे, मुझ पे उल्टा गुस्सा नहीं दिखाती है। ये बहुत बड़ा क्वालिटी है। आई वॉन्ट दिस क्वालिटी इन मी। हाँ, मुझे बोला तो है नौकरी करने के लिए, लेकिन कहीं मुझे प्रेशराइज नहीं किया। मैंने 12वीं के बाद कॉलेज नहीं किया, लेकिन मुझे प्रेशराइज नहीं किया। हाँ, बोलती है ज़रूर, लेकिन मैं समझाता हूँ तो चुप कर जाती है, फिर से बोलती है, लेकिन प्रेशराइज नहीं किया। मुझे उस प्रेशर में कभी कोई डिसीजन लेना नहीं पड़ा। मतलब अपनी लाइफ में मैं खुद के डिसीजन ले पा रहा हूँ, मैं अपने डिसीजन से ही चल पा रहा हूँ। मेरे पे इतना फ्रीडम है, मुझको ये फ्रीडम दिया है उन्होंने, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। बहुत लोगों के पास ये फ्रीडम नहीं है, और कहीं ना कहीं मेरे डिसीजन पे उनको भरोसा है। और अगर तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल किसी और के हाथ में है, तुम्हारी लाइफ का डिसीजन कोई और लेते हैं, तुम्हारे माँ बाप लेते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको ये डर है कि तुम गलत डिसीजन लोगे, तुम उनको प्रूव नहीं कर पाए कि तुम हमेशा सही डिसीजन लेते हो, उनको तुम पे भरोसा नहीं है। और कहीं ना कहीं मैं ये भरोसा दे पाया हूँ, शायद इसीलिए मैं अपना लाइफ का डिसीजन खुद ले पा रहा हूँ। सो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू हैव पेरेंट्स लाइक देम, टू हैव मदर लाइक हर। मेरे माँ मेरे लाइफ का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जब मैं अमीर बन जाऊँगा ना, मेरे तो खुद का डिज़ायर उतना नहीं है, लेकिन मैं पूरी दुनिया को उनके कदमों में ला कर रख दूंगा। जो चीज़ें चाहेगी वो चीज़ें ला कर रख दूंगा मैं। मुझे बस इतना अमीर बनना है। हम सब को इस चीज़ के लिए अमीर बनना है। मुझे जल्दी अमीर बनना है। आई हैव नो टाइम। मैं कहीं सब चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट हो रहा था कि लड़कियों को कैसे अप्रोच करे, बैड बॉय कैसे बने, नाइस मैन, ये वो। अरे भाई, हम सबको अमीर बनना है भाई, हम सबको जल्दी अमीर बनना है। इसको कौन